Assalamualaikum. Class 5. I'm science teacher. National Grammar School Secondary. साइंस का सेकंड चैप्टर अवर वंडरफुल बॉडी पार्ट 1 सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इस पूरे चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का सिस्टम होता है, यानी हमारा हार्ट यानी दिल जिस तरह से ब्लड को पंपिंग करता है, खून आता है जाता है और जिस्म के एक एक हिस्से तक पहुंचता है, इस पूरे सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ मैनी ऑर्गन सिस्टम। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, और इंसान इसी के ज़रिए, इन्हीं सिस्टम्स के ज़रिए वर्कआउट करता है और ये मदद देता है हर काम करने में। एवरी सिस्टम इज कोऑपरेटिव टू अदर। हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से मिला हुआ होता है, कोऑपरेट करता है। सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम आर डिस्कस हेयर। हम जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। इस सिस्टम के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 हार्ट, यानी हमारा दिल। आर्टरीज यानी वो वेन्स जिसमें ब्लड सर्कुलर करता है। आर्टरीज एंड वेन्स 2 तरह की नसें होती हैं, एक जिसमें ब्लड रेड ब्लड और गर्दिश करता है पूरे जिस्म के अंदर, दूसरी चीज़ होती है वेन्स। वेन्स वो वाली वेन्स होती हैं जहाँ से ब्लड गंदा खून जो होता है उस नसों के अंदर जाता है। तीसरी चीज़ होती है कैपिलरीज, यानी बारीक बारीक जो नसें होती हैं उसे हम कैपिलरीज कहते हैं, जो पूरी जाल की तरह हमारे जिस्म के अंदर बिछी हुई होती हैं। कैपिलरीज असल में 2 टाइप की होती हैं कैपिलरीज, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज में रेड ब्लड होता है, यानी साफ खून जो हमारा पंप करता है जिस्म। देखो हमारा जो दिल है वो पंपिंग का काम करता है, यानी जिस तरह हम पानी की मोटर चलाते हैं, पानी खींचता है और दूसरी तरफ निकलता है, तो इसी तरह से जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे ब्लड लेती हैं दिल के अंदर, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड देती हैं। ये दोनों काम डिफरेंट टाइप की आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती हैं, उनके ज़रिए हो रहा होता है। The heart is the blood vessel and the blood contained them make up to the system, circulatory system of human body. Most important organ of circular system is a large pumping organs, the heart. यानी सबसे जो इसका important हिस्सा होता है वो होता है हार्ट। यहाँ आपको एक हार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। अपर लेफ्ट चैम्बर यानी ऊपर का हिस्सा, लोअर राइट चैम्बर यानी नीचे का हिस्सा, लोअर लेफ्ट चैम्बर यानी लेफ्ट, यानी ये 4 हिस्सों में तक चैम्बर्स कहते हैं, हिस्से 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 2 ऊपर के हिस्से होते हैं और 2 नीचे के हिस्से होते हैं। हार्ट 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अगर अपर लेफ्ट में चैम्बर में कोई मसला होता है तो भी सर्कुलेशन में अफेक्ट पड़ता है, इसी तरह लोअर में कोई मसला होगा तो भी इफ़ेक्ट करेगा। सारे चारों पार्ट्स का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। However, the arteries bring to blood back to the heart are called veins. जब हार्ट जो ब्लड जो होता है जो लेकर आता है वो वेन्स कहलाती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो खून को दिल से दूसरी जगहों पर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेके जाती हैं। इसी तरह से ये आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम्स, चारों डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए उन्होंने बताया है। पहले में ब्लड एंटर्स द अपर चैम्बर, यानी यहाँ से खून आपके अपर चैम्बर के अंदर आता है। उसके बाद अपर चैम्बर पुट इनटू द लोअर चैम्बर, इसी तरह ये ऊपर से फिर ये नीचे वाले हिस्से में आ जाता है। फिर यहाँ से पंपिंग करके ये ब्लड वापस आपके लोअर चैम्बर में आता है और इस ज़रिए यहाँ से वापस निकल जाता है। यानी ब्लड अंदर आता है दिल के अंदर, फिर दिल से बाहर जाता है। 2 तरह से, जब ब्लड अंदर आता है उसका कलर रेड होता है, और जब उसको वो रिलीज़ करता है तो उसका कलर ब्लू से दिखाया गया है। ब्लड वेसल्स, ब्लड मूव्स अराउंड द बॉडी थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, यानी खून की नसें। हम इसे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल, यानी खून की नसें। वो नसें जिसमें ब्लड मौजूद होता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो पूरे जिस्म के अंदर फैली हुई होती हैं। जिस्म के एक एक हिस्से तक ब्लड जाता है, हत्तो नाखून, आपका ब्रेन, आपके बाल, हर जगह ब्लड पहुंचता है। ब्लड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा कॉर्पस। प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इज़ अ येलो इन कलर। ब्लड के अंदर 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है प्लाज्मा,
रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ये चारों चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं आपके ब्लड के अंदर। पहली चीज़ जो होती है यानी रेड ब्लड सेल, देयर आर रेड ब्लड सेल्स, वो सारा ब्लड रेड ब्लड कैप्सूल्स की तरह से होते हैं जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी हमारे खून को जमने में मदद देते हैं। इतना ज़्यादा लिक्विडी जो बहना शुरू हो जाए और रुके नहीं, जैसे कहीं आपको चोट लग जाती है, अगर ब्लड ना रुके, क्लॉटिंग ना करे, जमे नहीं, तो आपका ब्लड तो निकलता रहेगा, वो चीज़ कभी भी बंद नहीं होगी। इसलिए उसके लिए उसको प्लेटलेट्स की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। यानी आपके ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो आपका ब्लड बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये चारों चीज़ें हमारे ब्लड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वो ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है वो इसके अंदर बताया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल थ्रू द ब्लड, यानी ब्लड के ज़रिए, ब्लड आपका क्या काम करता है, ब्लड आपके हर सिस्टम में काम कर रहा होता है। अगर आप कोई ग़िज़ा खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हाजमा होता है, इन सारी चीज़ों में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड के लिए ऑक्सीजन की लाजमी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन अदर सब्सटेंस विच इज़ द कैरिड बाय द ब्लड इन द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर मिल के उस ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड के अंदर तो उसकी मूवमेंट यानी उसके काम में भी फ़र्क पड़ता है। ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द बॉडी बिफोर फूड कैन बी मेड यूज़ ऑफ इट। ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, certain organs which help to get rid of them. Carbon dioxide is one of these waste substance. ऑक्सीजन जो होती है वो काम में आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वेस्ट सब्सटेंस होता है जो जिस्म से बाहर निकल जाता है लंग्स के थ्रू। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। यही सारा पूरा अमल जिस्म के अंदर चलता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपका जो ब्लड का सिस्टम है, जो दिल का सिस्टम है, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है। मैंने आपको बताया हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से मिला हुआ होता है, इसलिए हर सिस्टम के लिए लाजमी ज़रूरत होती है कि वो दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर चले। इस चैप्टर से मुतालिक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक ये सब आपको दिए गए हैं, इसके प्लानर में मौजूद है। आप प्लानर्स स्कूल से कल 11 अगस्त या 12 अगस्त वो आपको ले सकते हैं। वो पूरा काम आप सेकंड चैप्टर साइंस का करेंगे और फिर वो जमा करवाएंगे 13 अगस्त से। शुक्रिया।